जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल सिंगू बॉर्डर पर जो हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा। 2 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। और मीडिया इस दोनों घटनाओं को और समूचे किसान आंदोलन को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रही है, किस प्रकार से लोगों के सामने रख रही है, ये भी आपने देखा। मीडिया की बदमाशी अब सरेआम खुल गई है, उनकी पोल वो सरेआम नंगे हो गए हैं कि किस प्रकार से जनता के समर्थन में खड़े रहने के बजाय वो सरकार के समर्थन में खड़े हैं। दमनकारी जो सरकार पिछले 6 सालों से देश पर राज कर रही है, उनके समर्थन में मीडिया खड़ी है। और ये सारा मामला स्क्रिप्टेड है। ये स्क्रिप्ट पुरानी है, ऐसा नहीं है कि ये स्क्रिप्ट नई स्क्रिप्ट बनाई है। ये स्क्रिप्ट पुरानी है। जब सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा था, तब भी यही स्क्रिप्ट थी, मीडिया का यही रवैया था। शाहीन बाग जो दिल्ली में था, उसमें भी यही स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि किस प्रकार से उनके आंदोलन को बदनाम किया जाए, वो कैसे देश विरोधी है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, यह दिखाने का मीडिया काम कर रहा था। सरकार उस प्रकार से उस आंदोलन को प्रोजेक्ट कर रही थी। एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया था। उस स्क्रिप्ट का भी यह हिस्सा था कि कुछ लोग आंदोलन करने वाले लोगों को या वहां से उठाने का प्रयास करेंगे, सरकार, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी और उन लोगों को, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। ये 2020 की स्क्रिप्ट थी और वही स्क्रिप्ट उन्होंने 2021 में भी लागू कर दी। स्थानीय लोगों के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके लोग वहां पर आते हैं, प्रदर्शन स्थल पर आते हैं, धरना स्थल पर आते हैं और किसानों को उठाने की मांग करते हैं या उन पर पथराव करते हैं। कल सिंगू बॉर्डर पर जो हुआ वो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना थी। पुलिस एक तरफ देख रही थी और दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी लोग हैं उन पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा पथराव किया जा रहा था। लेकिन जो पथराव करने वाले लोग थे उन पर पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे, पिछले 2 महीनों से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये गाजीपुर में भी हुआ और ये कल सिंगू बॉर्डर पर भी हुआ। बीजेपी की एक छवि पिछले 6 सालों में ऐसी बनी है, 6 सालों में ही नहीं बल्कि अगर हम गुजरात दंगों से इसको देखें तो बीजेपी की एक छवि इस प्रकार से बनी है कि बीजेपी बहुत ज्यादा मुस्लिम विरोधी है, बहुत ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, इस वर्ग के विरोधी है और वे लगातार एससी, एसटी और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उनके नौजवानों को, बेगुनाह नौजवानों को जेलों में डालते बिना किसी कारण के उन पर यूएपीए लगाया जाता है, उन्हें देशद्रोह के मामले में फंसाया जाता है। भीमा कोरेगांव के मामले में भी यही हुआ। एनआरसी, सीएए, एनपीआर विरोधी आंदोलन में भी हमने यही देखा। जेएनयू का मुद्दा उठाकर ले लीजिए या डॉक्टर कफील खान का मुद्दा उठाकर देख लीजिए, तो बीजेपी की एक छवि इस प्रकार से बनी है या बनाई गई है कि वे मुस्लिम विरोधी है, वो अनुसूचित जाति के विरोधी है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यह भ्रम टूट गया और यह भ्रम तोड़ने का काम खुद बीजेपी सरकार ने किया है और मीडिया ने किया है। जिस प्रकार से बीजेपी, मीडिया और यानी केंद्र सरकार और मीडिया और केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस किसानों के साथ उनका जिस प्रकार से रवैया रहा है, उससे यही दिखाई देता है कि बीजेपी केवल एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे इस देश के किसानों के खिलाफ है। और देश का किसान कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास इतनी जमीनें नहीं है। वे तो खेतों में मजदूर की तरह काम करते हैं, उनके पास खेती नहीं है। वो किसान, उनको किसान कहना ये सही नहीं होगा, वो खेतों के मजदूर है। सबसे ज्यादा अगर खेती किसके पास है तो वो आज के ओबीसी के पास है। इसमें गुजरात के लेवा कड़वा पटेल है, महाराष्ट्र के कुणबी है जिन्हें कुर्मी कहा जाता है, उत्तर भारत में मराठा है, जाट है, गुर्जर है, कम्मा है, कापू है, इसके अलावा रेड्डी है, यूपी बिहार के यादव है। इनके पास
ये किसान है, इनके पास जमीनें हैं, और ये आज के ओबीसी है। ओबीसी का उन्हें, यानी बीजेपी को या ब्राह्मणों की राजनीति रही है कि ओबीसी का हिंदूकरण करके, उनका ब्राह्मणीकरण करके, हिंदूकरण करके उनके वोट हासिल करना, फिर वो राम मंदिर के लिए हो, बाबरी गिराने के लिए हो, मुसलमानों के विरोध में उनका उपयोग करने के लिए हो। बीजेपी ने हमेशा ओबीसी का हिंदू के नाम पर उनका ब्राह्मणीकरण किया और हिंदू के नाम पर उनका उपयोग ही करने का काम किया, उनका इस्तेमाल करने का ही काम किया है। और जब वही ओबीसी, वही किसान के नाम पर अपने हक अधिकार मांगता है, किसान के नाम पर कोई आंदोलन करता है, तब बीजेपी उन्हीं किसानों पर, उन्हीं ओबीसी के लोगों पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले दागती है और गोलियां भी चलाती है। उनको मारने का काम, 100 से ज्यादा किसान सिंघू बॉर्डर पर और जो 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है इसमें शहीद हुए हैं। और उनकी ये शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी हत्या केंद्र सरकार ने की है। तो जब इनके वोट हासिल करने हैं तब वो हिंदू कहते हैं, और जब वो अपने अधिकार मांगते हैं तब उन्हें किसान कहा जाता है, तब उनको ओबीसी कहा जाता है और उनको अपने हक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उसके लिए उन पर लाठियां बरसाई जाती है। तो ये भ्रम जो पिछले 6 सालों से या पिछले कई सालों से एक बना हुआ था बीजेपी के बारे में कि बीजेपी अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों के विरोध में है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी समूचे बहुजन समाज के विरोध में कार्य कर रही है। किसानों का जो आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है उसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग हैं और उन्हीं के विरोध में बीजेपी काम कर रही है। तो ओबीसी के लोगों ने, खासकर किसान वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी है, उन लोगों ने ये सोचना है कि कब तक हमें हिंदू बनने रहना है, कब तक हमें हिंदू बनकर ब्राह्मणों को सत्ता तक पहुंचाना है। ये सवाल हमारे सामने खड़ा है और इसी सवाल का जवाब हम आपसे भी चाहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ओबीसी किसान इस मुद्दे पर क्या सोचता है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।